बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का पढ़ा है, उसमें मोड्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या काइंड्स ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज जो दी हुई हैं। मेरे पास पेज नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्पेसिफिक रिलीफ। उसकी काइंड्स में जाके देखें तो आपको वहाँ पे कोई 5 से 6 हेडिंग नज़र आएंगी, 6-7 नज़र आएंगी, जिसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, यानी कब्ज़े की हवालगी के मुतालिक एक उसने हेडिंग बनाई हुई है। एक उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स की बनाई हुई है। एक इंजंक्शन की है, यानी हुक्म इम्तना के हवाले से। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यानी इस्तकरार हक़ के मुतालिक। और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किसी जगह के ऊपर मोतमिम तैनात करने के हवाले से। और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मुआहदों के इन्फिसाख और डॉक्यूमेंट्स के रेक्टिफिकेशन के हवाले से। और कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। ये 6-7 जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, बेसिकली ये अगले क्वेश्चंस ही हैं जो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसकी फर्दरेंसी है। बेसिकली रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता ये है कि अगर आपकी अपनी जगह है और आपने वो किसी को किराए पे दी हुई है, तो फिर उसके लिए अगर उसने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और आप वो डिनाई कर रहे हैं कि ये मैं किराए पे नहीं बैठा हुआ, मैं तो मालिक हूँ, उसके 2 तरीके हैं। एक ये कि आप सेक्शन 8 के तहत उसके सेक्शन 8 के तहत आप उसके ख़िलाफ़ अदालत चले जाएं। आप अपनी इंटाइटलमेंट को वहाँ पे साबित कर दें कि जी मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री है प्लॉट की, घर की, मैं इसका मालिक बनता हूँ। ये किस तरह कहता है कि ये मालिक है? इसको कहें कि ये प्रूव करे, अदरवाइज मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। एक ये सेक्शन 8 के तहत ही हमारे यहाँ आम केस होता है, सीपीसी के तहत। सेक्शन 9 में है कि आप मालिक नहीं हैं, आप किराएदार पे किराएदारी के तौर पे बैठे हुए हैं। कानून कहता है किसी को गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस भी ना करें। अगर किराएदार है उसे नोटिस दें, नोटिस देकर फिर निकालें। अगर आपने उसे वैसे घर से बाहर निकाल दिया गैर कानूनी तरीके से, आपका जब दिल चाहा आपने उसे निकाल दिया, एग्रीमेंट में तय हुआ था कि भाई 2 महीने पहले हम आपको इंटीमेट करेंगे, आखिर जो किराए पे बैठा हुआ है उसका भी वहाँ पे वैसा ही बन चुका होता है जिस तरह उसका असल घर होता है। उसने एक जगह से दूसरी जगह जगह शिफ्ट होना है, बच्चों के एडमिशन कराने हैं, जित बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो उसको भी विदाउट नोटिस घर से नहीं निकाला जा सकता, मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता, ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। ज़मीन के ऊपर उसने अपनी फसल काश्त की हुई है, जब तक वो फसल नहीं काट लेगा आप उसको बेदखल नहीं करेंगे कि इस बुनियाद पे कि आप मालिक हैं तो आप जो चाहे मर्जी करें। सेक्शन 9 के तहत उसे स्पेसिफिक रिलीफ हासिल है कि वो क्या करे कि अदालत चला जाए और अदालत जाके ये कहे कि मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलत तरीके से डिस्पोजेस किया गया है, मुझे गलत तरीके से कब्जा मेरा छीना गया है, मैं इसके ऊपर काबिज था, मालिक नहीं था, मैं बतौर किराएदार बैठा हुआ था, मैं बतौर मेहमान बैठा हुआ था। यानी ये हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि कानून तो ये है कि जो मालिक है वो मुख्तार है, वो जिसको बिठाए जिसको भगाए। लेकिन इस मुख्तार होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी को निकाल दे, गैर कानूनी तरीके से किसी की बेतौकीरी कर दे। इस चीज़ की कानून हमें इजाज़त नहीं देता। सेक्शन 8 और 9 डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप समझते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ज़मीनें, मकान, जायदादें, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। सेक्शन 8 के तहत होता है रेगुलर सूट, यानी कि मैं मालिक हूँ, मेरा हक बनता है, मैं इसने मेरे मालकाना हकूक़ गज़ब क्यों हुआ, आप इसको निकालें। वो तो हो गया मलकियत के हवाले से। सेक्शन 9 है एक प्रोसीजर, एक समरी प्रोसीजर है, जिसके अंदर एक किराएदार केस करता है मालिक के ऊपर कि इसने मुझे क्यों गैर कानूनी तरीके से निकाला है। मैं भले किराए पे बैठा हुआ था, मैं उसकी मुजारियत में बैठा हुआ था, लेकिन इसको कानूनी तौर पर ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। कानून जहाँ पे खामोश होगा वहाँ इक्विटी बोलेगी। कानून तो कहता है जिसका मकान उसी का कब्ज़ा, लेकिन यहाँ इक्विटी कहती है कि जो किराएदार उसी का कब्ज़ा, यानी उस वक्त तक कब्ज़ा उसके पास रहेगा जब तक आपने उससे तय किया है।
और उसे जब तक आप नोटिस नहीं दे देते, 15 दिन 20 दिन का नोटिस भी देना चाहिए। ये नहीं है कि आप अनरीज़नेबल नोटिस दे के 2 दिन का नोटिस दे के उसको वहाँ से फारिग कर दें। 2 दिन में शिफ्टिंग नहीं होती, 2 दिन में अगला मकान नहीं मिलता होता, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो यानी ये कानून को और तक़वियत देने वाला कानून है। इक्विटी चाहता है कि लोगों को सुकून भी मुयस्सर हो। कानून का मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो कानून से पहुंचे। कानून होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो कानून के अंदर जहाँ जहाँ सुकम रह गया है, उस सुकम को इक्विटी ने उन गैप्स को फिल किया है कि ठीक है मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी उस इंसान होने के नाते उसे तौकीर तो हासिल है। फोर्सेबली जब निकाला जाए किसी को, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए डिस्पोजेस किया जाए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत ना किया जाए, तो सेक्शन 9 के तहत वो बंदा जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सेक्शन 9 की एप्लीकेशन के लिए कि वो पिछले 6 महीने से जो है उस जगह पे रहता हो। ये नहीं है कि वो रात को कब्ज़ा करे और सुबह पहुंच जाए अदालत में, ऐसा नहीं है। कम से कम 6 महीने का उसके पास स्टैंडिंग हो कि मैं 6 महीने से यहाँ रहता हूँ। तो अब मुझे गैर कानूनी तरीके से निकाला गया, इनको कहें कि मुझे अगर भेजना है, मेरा मकान नहीं है, इन्हीं का मकान है, मैंने क्या करना है, मैं तो किराया देता हूँ, लेकिन मुझे तरीके से यहाँ से फारिग करे, इस तरह मुझे ना करे, मुझे एक रीज़नेबल टाइम दें। सेक्शन 8 और 9 आपको क्लियर हो गया। सेक्शन 8 है रेगुलर सूट, सेक्शन 9 है समरी सूट। सेक्शन 8 अगर केस करेंगे, दावा होगा, वो 10 साल चले 15 साल चले, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन ये 6 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 9 वाला अदालत ने फैसला करके सुना देना है। उसके बाद है सेक्शन 10 और 11 मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी ने छीना है तो वो भी रिकवरी करा के देना, वो भी इक्विटी के कोर्ट का काम है। अगर आपकी चीज़ है तो फिर आप करेंगे रेगुलर सूट। अगर चीज़ आपकी नहीं है, बिल्कुल सेम जिस तरह पिछले में हमने पढ़ा है, वो इमूवेबल को डील करता था, ये मूवेबल को करता है। फ़र्क यही आ गया है। मूवेबल कौन सी चीज़ें होती हैं? कॉपी है, पेन है, कोई किताब है, कोई आपके पास गुलदस्ता है, कोई आपकी मूवेबल कोई भी चीज़, मोबाइल है, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सारी जो मूवेबल चीज़ें हैं, इनके भी कब्ज़े का आपको हक होता है। एक होता है बतौर मालकाना हक, और एक होता है बतौर ट्रस्टी, बतौर वहाँ पे कस्टोडियन के तौर पे। तो फिर वो पोजेशन भी इक्विटी के तहत सिक्योर किया जाता है, जहां आप मालिकाना हकूक़ नहीं रखते होते हैं। आप मालिक हैं एक चीज़ के तो रेगुलर सूट करेंगे, जी मैं मालिक हूँ, इसे कहें मेरी चीज़ मुझे दे दे, मेरा कब्ज़ा मुझे लौटा दें। जहां मालिक नहीं है वहाँ पे अगर करना हो तो फिर इक्विटी के तहत जाएंगे। जैसे हम किराएदार के तौर पे सेक्शन 9 में गए थे, यहाँ पे फ़र्ज़ किया एक मस्जिद का इमाम है, मस्जिद का मोतमिम है, उसके पास मस्जिद की सारा इंतज़ाम उसी के पास होता है। मस्जिद की सफ़े हैं, मस्जिद के पंखे हैं, मूवेबल चीज़ें, ये सारी मस्जिद के अंदर कुरान पाक रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ बेनिफिशरीज़ रखे हुए हैं। लोग आएँ नमाज़ पढ़ें, उन सफ़ों पे लोग आएँ, कुरान पाक उठाएँ पढ़ें। इसका अब ये हरगिज़ मतलब नहीं है वो कुरान पाक उठा के अपने घर ले जाएँ, वो मस्जिद के सफ़े उठा के अपने घर ले जाएँ, पंखा उतार के अपने घर ले जाएँ। वो जो वहाँ कस्टोडियन बैठा हुआ है, मस्जिद का एहतमाम करने वाला बैठा हुआ है, मोतमिम है, मुतवल्ली है, कुछ भी है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसका हक है कि वो आपको रोके। भले उसकी चीज़ें नहीं हैं, वो मालिक तो नहीं है, लेकिन वो कस्टोडियन है, वो आपको वहाँ की चीज़ें मूव नहीं करने देगा, वो पोजेशन अपना बरकरार रखेगा। जैसे ही आप वहाँ की चीज़ों को हाथ लगाएंगे और घर लेके जाने के लिए वो आपको फ़ायदा उठाने देगा, वहाँ का फ़ायदा वहाँ तक, लेकिन वो आपको घर चीज़ें नहीं लाने देगा, वहाँ की चीज़ों पे आपको कब्ज़ा नहीं करने देगा, बल्कि अपना कब्ज़ा रखेगा। वो सेक्शन 11 के तहत कोर्ट चला जाएगा कि जी मैं इनका कस्टोडियन हूँ, मालिक नहीं हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ। तो ये गैर कानूनी तरीके से अपने घर क्यों लेके गए, इनको कहो कि ये चीज़ें वापस कर दें। ये सेक्शन 10 और 11 का, यानी सेम 8 और 9 वाली कहानी जो है वो 10 और 11 पे आपने अप्लाई कर देनी है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये होपफुली बहुत अच्छा समझ आएगा।